हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपना सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का साइंस का। उसमें हम पढ़ रहे हैं सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैंने इसके स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिया। आज ये हमारा नया लेक्चर है। तो इसमें हम इससे पहले जो कवर कर चुके हैं स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में, वो हमने कवर किया है कि भाई आपका सेल मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या थी वो मैंने डिस्कस कर चुका था, उसके फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो उनमें से एक फंक्शन हम डिस्कस कर चुके थे, डिफ्यूजन वाला। आज हमें डिस्कस करना है ओस्मोसिस। ठीक है, कि ओस्मोसिस क्या होता है। तो देखते हैं, सेकंड फंक्शन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि वो ओस्मोसिस करा सकता है। तो ओस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट नहीं है, वाटर है। ओस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर या हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration। यानी कि मान लीजिए कहीं वाटर ज़्यादा है, मान लीजिए ये आपकी सेल है, यहाँ सेल के आसपास पूरे में वाटर की कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा वाटर है आपका, यहाँ वाटर है। तो वाटर क्या करेगा, अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। यानी कि मान लो सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर की कमी है, तो सेल ऑटोमेटिकली एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें के थ्रू पास करके अंदर की तरफ चला जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम ओस्मोसिस। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, ओस्मोसिस बोलते हैं। ओस्मोसिस में वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब आप सिंपली अभी आप समझ लीजिए, जब तक आपकी केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं होता है कंसंट्रेशन की अमाउंट होता है। जहाँ वाटर की अमाउंट ज़्यादा है वहाँ हायर कंसंट्रेशन होगी वाटर की, जहाँ वाटर की अमाउंट कम है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी। ठीक है, तो जनरली क्या करेगा, वाटर हायर टू लोअर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, ओस्मोसिस में कई तरीके की होती हैं, 3 काम होते हैं, 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं आपका। पहला होता है हाइपोटोनिक। देखो सेल है, सेल के अंदर मान लीजिए आपकी वाटर की कंसंट्रेशन कुछ भी है, एक्स है, और वहाँ जो है वाटर की कंसंट्रेशन वाई है। मान लीजिए आपका वाटर जो है वाई जो है वो वाई, यानी कि बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो अंदर की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। यानी कि वाटर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। तो वाटर क्या करेगा, अंदर से बाहर जाना स्टार्ट, मैं क्या बोल गया, वाटर जो है वाटर की कंसंट्रेशन अंदर कम है, वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ से वाटर अंदर जाना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से वाटर वहाँ से अंदर जाना शुरू कर देगा, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस बोलेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें वाटर ज़्यादा है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी सेल है, सेल के अंदर भी वाटर की कंसंट्रेशन उतनी है, बाहर भी उतनी है, तो ना तो सेल वाटर सेल के अंदर जाएगा, ना ही वाटर सेल से बाहर आएगा, क्योंकि बाहर भी उतना ही वाटर है, अंदर भी उतना ही वाटर है, सेम वाटर है। तो उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब वाटर की कंसंट्रेशन सेम होती है तो उसको बोला जाता है आइसोटोनिक, जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक, और जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। मान लीजिए आपका सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, सेल के बाहर वाटर कम है, तो क्या करेगा, वाटर अंदर से बाहर आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक में वाटर जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर जा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर जा रहा है। हम क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी, सूज जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर की अमाउंट उसके अंदर जा रही है। जितना सेल को वाटर चाहिए उससे ज़्यादा वाटर सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल स्वेल अप हो जाएगी। और अगर हमने वाटर के पासेज को नहीं रोका, वाटर नहीं रुका, वाटर जाता रहा अंदर, तो एक टाइम पर आकर के आपकी सेल वस्ट भी हो सकती है, सेल आपकी वस्ट भी हो सकती है। ठीक है, सिंपली तो ये हो गया हाइपोटेनिक। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने सेल को रख दिया, यानी कि वाटर अंदर ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है, तो क्या होगा, वाटर सेल के अंदर से बाहर आने लगेगा। और जैसे ही सेल के अंदर से वाटर बाहर आएगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी, किशमिश की तरह हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। बिल्कुल समझ गए। तो ये हो गया हमारा ओस्मोसिस।
ठीक है, आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है वो आप एक बार देखना। आरओ के ऊपर आरओ की फुल फॉर्म लिखी होती है, उसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा होता है उसमें। ठीक है, एक बार देखना, यूट्यूब वगैरह से सर्च करना आरओ में क्या होता है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आरओ में क्या होता है। आरओ में भी सिंपली ऑस्मोसिस का ही प्रिंसिपल यूज किया गया है आपका, उसका नाम ही रिवर्स ऑस्मोसिस है। ठीक है, देखते हैं डिफ्यूजन। यस, क्या बोला गया है डिफ्यूजन में? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हमें डिफरेंस बताया गया है। कैसे? पहला पॉइंट है डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस खाली लिक्विड मीडियम में ही होगा। द डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका सोलवेंट ही मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व करेगा। सोलवेंट मॉलिक्यूल, और सोलवेंट ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपका लिक्विड होता है। ठीक है, तो यानी कि लिक्विड ही हमारा ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेकंड थर्ड, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन में एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस में एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, it is dependent upon free energy of the molecules in the of the diffusion substance. Only presence of other substances in the system is of no importance. यानी कि इसमें जो डिपेंडेंसी होती है वो मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी पर डिपेंड होता है डिफ्यूजन, कि मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, कितना वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, डिफ्यूजन जो है बाकी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होता है। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो हल्का सा कहीं सो हुआ वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम। एक होता है जिसको पढ़ना है, वो पढ़ता रहेगा चाहे उसके कान पे डीजे क्यों ना बजा दो आप। तो वही है डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन अपने आप डिफ्यूजन होना है तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो डिस्टर्ब ही नहीं होगा। लेकिन ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है भाई, हल्का सा कोई और सब्सटेंस आ गया ऑस्मोसिस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, an equilibrium in the free energy of diffusion molecules is achieved in the system। यानी कि इसमें जो फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाता है किसमें? डिफ्यूजन में, लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, देखते हैं अगला हमारा फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है देखते हैं। सम मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड प्रोटीन्स ऑफ परमिएसिस। हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर कुछ चीज़ें, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही यानी कि एसपीएम के थ्रू कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर और बाहर जा सकती हैं। सेल के अंदर जा सकती हैं, सेल के बाहर आ सकती हैं, लेकिन वो भी किसके थ्रू जाती हैं? कुछ प्रोटीन्स सेल के अंदर लेकर के जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स सेल के बाहर छोड़ने आते हैं उसको। तो उन प्रोटीन्स को बोलते हैं या तो प्रोटीन्स बोलते हैं जनरली, या परमिएसिस बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस ऑफ फोर्स्ड डिफ्यूजन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और इसी ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक मीडिएटर यूज हुआ है जिसको हमने नाम दिया है आपका प्रोटीन या परमिएसस, परमिएसिस। ठीक है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन, एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद होता है आपका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है देखते हैं। The flexibility of the cell membrane enables the cell to engulf food and other material from its external environment. Such process is called endocytosis. Yes, endocytosis. Endocytosis क्या है? मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर कुछ भी है, कुछ भी भरा हुआ है, कुछ भी फूड वगैरह, यानी कि एक तरीके का फूड है सेल के बाहर। तो सेल फूड खाने के लिए जो फूड इंटेक करती है उसी को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। पूरी तरीके से फूड को खाना। अब फूड में आपका सॉलिड फूड भी हो सकता है, आपका लिक्विड वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ड्रिंक करना प्लस ईटिंग करना दोनों क्या कहलाते हैं? दोनों मिला करके कहलाते हैं आपको एंडोसाइटोसिस।
ठीक है, यानी कि सेल के अंदर कुछ भी जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस इज अ कलेक्टिव टर्म दैट डिस्क्राइब थ्री सिमिलर। एंडोसिस में तीन टर्म्स होती हैं। पहला फेजोसाइटोसिस, पोटोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। फोटोसाइटोसिस में क्या होता है आपका, फोजियोसाइटोसिस में होता है खाना खाना, ईटिंग दी फूड। पोटोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें होता है ड्रिंकिंग दी फूड, फूड को पीना। ठीक है, यानी कि खाना पीना सब किसके अंदर आता है, एंडोसाइटोसिस के अंदर आता है। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। इससे अगला है अपना फेजोसाइटोसिस। फेजोसाइटोसिस में क्या होता है, फेजोसाइटोसिस का लिटरली जो मीन है वो है ईटिंग दी फूड। देखो मैंने लिखा है द लिटरली मीन्स ऑफ द फेजोसाइटोसिस इज ईटिंग होता है। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग अमंग दी प्रोटोजोआ एंड लोअर मेटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा और स्पॉन्जिस यानी कि मेटोजोआ जो होते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू फूड इनटेक करते हैं। यानी कि इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर जो खाना जाता है वो फेजोसाइटोसिस के थ्रू ही जाता है। उस प्रोसेस को फेजोसाइटोसिस ही बोला जाता है। ठीक है, एक होता है एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस क्या है, एक्जोसाइटोसिस का मतलब है एग्जिट यानी कि बाहर निकालना। यानी कि सेल ने अंदर खाना खाया, मान लीजिए कुछ सेल को डाइजेस्ट नहीं हुआ, सेल ने खाना खा तो लिया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब उसको वो बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ खाना आप खा लेते हो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आप वॉमिटिंग की फॉर्म में उसको बाहर निकालते हो कि नहीं, वॉमिटिंग होती है कि नहीं होती है। तो वैसे ही सेल के अंदर भी वॉमिटिंग होती है। क्या लिखा है, एक्जोसाइटोसिस describe the process of vesicles fusing with the plasma membrane and releasing their contents to the outside of the cell. Yes, वही है। एक्जोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो फूड आपका वेसिकल्स है, वेसिकल्स मतलब जो यूज में नहीं है, वो क्या करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज यानी कि मिल जाएगा, और मिल करके मौका मिलते ही सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। उसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। और एक्जोसाइटोसिस में क्या होगा, एक्जोसाइटोसिस का दूसरा नाम होता है सेल वोमिटिंग। जैसे हमारी वोमिटिंग होती है वैसे ही सेल भी वोमिटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सेल वोमिटिंग। ठीक है, तो एक यहाँ तक हमने कवर कर लिया एक्जोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपना एक बार देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे से डिस्कस कर सकते हैं। आगे का सिलेबस हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। इफ़ देयर इज एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, ओके, थैंक यू।